जैमिनी सूत्र के द्वितीय अध्याय में प्रथम पाद में चरादि राशि वर्षे नायुर विचार के बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे। पितृलाभ रोगेश प्राणिनि कंटकादिस्ते स्वतश्चैवं त्रिधा। पितृलाभ योर्लग्न सप्तम योः रोगेषु अष्टमेषु तथोर्मध्ये यः प्राणी बलवानः तस्मिन् लग्नतः केन्द्रादि स्थाने स्थितिः एवं पूर्वक प्रकारेण त्रिधा आयुर्मान ज्ञेयम्। लग्न से अष्टमेश और सप्तम से अष्टमेश, इन दोनों में जो बली हो वह केंद्र में हो तो दीर्घायु, पनफर में हो तो मध्यवायु, आपोक्लिम में हो तो हीनायु योग होता है। क्या होता है? हीनायु योग होता है। इसी प्रकार आत्मकारक और उससे सप्तम से अष्टमेशों में जो बली हो, यदि वह आत्मकारक केंद्रादि के क्रम में हो तो दीर्घ मध्य और अल्पायु होता है। क्या होता है? दीर्घ मध्य अल्पायु होता है। योगात् समय स्वस्मिन् विपरीतम, अर्थात स्वस्मिन् आत्मकार के योगेत समय 57-31 शेष सप्तम भावे स्थिते सति विपरीतम ज्ञेयम्। केंद्रे अष्टम से अल्पायु, पनफरस्ते मध्यवायु, आपोक्लिमे दीर्घायु इत्यर्थ। तो लग्न से सप्तम भाव में आत्मकारक हो तो केंद्राधिष्ठित अष्टमेश वर्ष में दीर्घ आयु विपरीत, अर्थात केंद्र में अष्टमेश हो तो अल्पायु, पनफर में हो तो मध्यायु, आपोक्लिम स्थान में तो हीन आयु यानी दीर्घायु समझना चाहिए। तो योग यानी सप्तम भाव से नवम स्थान में आत्मकारक हो तो विपरीत समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा सप्तम से नवम में जो तृतीय भाव होता है आचार्य के द्वारा अभिप्रेत होता है। क्या हो? आचार्यों के द्वारा अभिप्रेत होता है। कामे स्वस्मिन् विपरीतम, तृतीय के लिए सप्तम से नवम द्राविड़ प्राणायाम करने से क्या मतलब रहता है? इसका मतलब क्या है? तो कहा गया है कि सप्तम के लिए जो लाभ पद छोड़कर योगात्सम या 4 अक्षर क्यों लिया गया है? तो इसलिए कि आचार्य को केवल अभी जो हमने जो शुरू में जो पितृलाभ वाला जो पढ़ा उसका सूत्र साधित केंद्रादिवश आयुर्दाय में वैपरीत्य तथा कारक और लग्न की सम विषय राशिवश क्रमोत्क्रम गणना से केंद्रादि ग्रहण करने का आदेश करना है। इसलिए सप्तम भाव के लिए योगात समय शेष 7 रहता है। तो संज्ञा बनाने के लिए उक्त दोनों अभिप्राय से क्या होता है? सूचित किया जाता है। अर्थात योगात केवल उसी योग्य से समय विपरीतम, सम में कारक हो तो सम में समय विपरीतम, सम में विपरीत हो, कारक का क्या? विपरीत, समय विपरीतम, सम में विपरीत यानी जोड़ में विपरीत, केंद्रादि ग्रहण करना लाघव में ही सूचित होता है। क्या? लाघव में ही सूचित होता है। सप्तम जया स्थान है। सप्तम क्या? जया स्थान है। स्त्री के लिए सप्त जो है पति स्थान है। पुरुष स्त्री में प्रकृति विपरीत होने के कारण कारक के सप्तम होने से फल में भी वैपरीत्य होना समुचित। क्या है? वैपरीत होना समुचित है। इसलिए योगासन इन चारों वर्ण बस सप्तम भाव ही समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सप्तम भाव ही समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जन्म कुंडली देखा हम लोगों ने, जन्म कुंडली भी देखा। अब आत्मकारक शुक्र धनु में, क्या आत्मकारक?
धनु में है, तो उससे अष्टमेश चंद्रमा तथा आत्मकारक से सप्तम क्या है, मिथुन है, उससे अष्टमेश शनि। इन दोनों में चंद्रमा स्थिर राशि में होने के कारण बली है तो चंद्रमा आत्मकारक से आपोक्लिम स्थान में है, इसलिए आपोक्लिम स्थान में, तो इसलिए अल्पायु सिद्ध हुआ। क्या हुआ? अल्पायु सिद्ध हुआ। तो लग्न से भी विचार करना चाहिए। क्या हुआ? लग्न से भी विचार करना चाहिए। बल निरूपण अर्थात रस प्राणी अत्र राशितः प्राणो ज्ञेयः। क्या है? राशि के वर्ष बल ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान करना, राशि के द्वारा जो है बल के बारे में ज्ञान करना चाहिए, अंशाधिकत्व का नहीं। क्या? अत्र राशितः प्राणो ज्ञेय, राशि से प्राण ज्ञान करना चाहिए। अग्रहात सग्रह इत्यादि राशि बलादेव बल ग्रहण ग्रहम इत्यर्थ। रोगस्यो स्वतः एके योगी व मध्यमम। रोगेस्यो अष्टमेस्यो स्वतः एके कारकेन सहाभेदी योगी व सती मध्यम मध्यायुश्चेत मध्यायु मीडियम साइज मध्यम स्वयं सिद्धमेव बीच में सिद्ध हुआ हो। दीर्घायु की हीनायु की प्राप्तेपि मध्यमायुरेवेत्यर्थ। अर्थात रोगे स्वयं आत्मकारक हो तो, आत्मकारक से युक्त हो तो मध्यायु यानी हीनायु व दीर्घायु होने पर ही मध्यायु होता है। यह एक प्रकार का स्वतंत्र योग। यह क्या है? एक प्रकार का स्वतंत्र योग। जैसे प्रथम अध्याय में जन्म कुंडली और कारक के बारे में हमने जाना, उसी प्रकार जन्म लग्न से अष्टमेश तथा आत्मकारक शुक्र ही है। दोनों के एक होने के कारण जातक को मध्यमायु सिद्ध हुई। जातक को क्या हुई? मध्यमायु सिद्ध हुई। क्या हुई? मध्यमायु सिद्ध हुई। क्या हुई? मध्यमायु सिद्ध हुई। मध्यमायु सिद्ध हुई। लग्ने शुक्र 7, 10, 14, 20, अष्टमे शुक्र 7, 10, 14, 20, चंद्रमा 0, 5, 10, 8, शनि 9, 11, 16, 6, होरा लग्न 7, 2, 8, 10। लग्ने शुक्र अष्टमे शुक्र वह स्थिर है, इसलिए हीनायु योग। चंद्र और शनि दोनों चर है तो दीर्घायु योग। लग्न चर में होरा लग्न स्थिर है तो मध्यमायु योग। इन तीनों विश्व भिन्न भिन्न आयु। अतः अष्टम सत्र से होरा लग्न क्या हुआ? सिद्धायु प्राप्त होती है। लग्न से सप्तम से चंद्रमा होती है। चंद्र और शनि से सिद्ध दीर्घायु योग होती है, क्योंकि अष्टम सामान्य है, नाम उसका विशेष है। सामान्य शास्त्र तो नूनं विशेषो बलवान भने। चतुर्थ उदाहरण में शनि के योग हेतु होने से कक्ष्या ह्रास होकर मध्यमा योग होना चाहिए। परंच अग्रे सूत्र के अनुसार अपनी राशि में शनि होने के कारण कक्ष्या ह्रास नहीं होकर दीर्घायु योग सिद्ध रहा। अतः शनि और चंद्रमा के अंश योग 16, 26, 14, इसमें योग कारक संख्या 2 से भाग देकर 8, 13, 7 इस प्रकार इस युक्ति से वर्षादी आयु जो है वह 87, 2, 24, 3, 12 हुई। क्या हुई? 3, 12 हुई। इस प्रकार से मंद के स्थान पर, वहाँ जो मंद शब्द था, मंद शब्द के स्थान पर शनि लिया गया, इसलिए हमने भी मंद शब्द का अर्थ शनि ही मानकर उदाहरण दिखलाया और प्रयोग किया
है। शनि ग्रहण करके आयुर्दाय बनाने से ठीक उदाहरण मिला है। अर्थ दोनों हो सकते हैं, प्रमाण भी दोनों पक्ष के मिलते हैं, इसलिए जिससे फल मिले वही उचित समझना, जिससे फल मिले उसे ही उचित समझना चाहिए, विवाद में नहीं।